हाय हेलो नमस्कार मैं आपन प्रिय डीपी एंट्रांस आज आपन स्वागत कौची ईवीएस रो पार्ट 2 रे आशा करे जो माने पार्ट 1 देखि दैचंती से माननकु क्लास टी भलो लागिथिबो जो माने न देखचंती से माने प्लेलिस्ट रो जाई पार्ट 1 देखि परिबे आमे असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास मध्ये करि चलचु एटा ता मध्ये रु एक तो यूनिट 1 रो पार्ट 2 कालो विलंब न करी आमे आरंभ करिबा व्हाट डज एनवायरमेंटल एजुकेशन फोकस ऑन विदिन द ईवीएस करिकुलम ईवीएस पाठ्यक्रम रे परिवेश शिक्षा कहा उपरे ध्यान देता है परिवेश शिक्षा सब बळे यह पिलामानंक सेमानंक चारि पाखरे थिबा प्राकृतिक एवं सामाजिक संबल को सम्मान एवं सुरक्षा देवा शिखाए तो यह एक संबलर सचेतनता एवं संरक्षण को बुझाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे कौन देख देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब थीम्स अंडर फैमिली एंड फ्रेंड्स फोकसिंग ऑन द लिविंग वर्ल्ड सामाजिक एक सजीव जगत रे आधारित परिवार एवं सांगसाथी अधीन रे केउंटी एक उपप्रसंग अटे तार ट्रैवल हो शेल्टर हो फूड हो ये सब गोटे कौन गोटे प्रसंग किंतु एनिमल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रही गोटे उपप्रसंग अटे गोटे अन्य मानक सहित तार मानव संपर्क को दर्शाए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पे कौन देती इंट्रिगेशन ऑफ सोशल साइंस इन ईवीएस हेल्प्स टू डेवलप सेंसिटिव टुवर्ड्स गोटे ईवीएस सामाजिक विज्ञान रे समन्वय कहा प्रति संवेदनशीलता विकास कर साहाय्य करता है तो ईवीएस गोटे पिलामानंको निजर विविधता समानता एवं विभिन्न सामाजिक गोष्ठीर जीवन समस्या बुझे साहाय्य करता है तो सामाजिक अवहेलित श्रेणी जो रही एससी एसटी कैटेगोरी पे सामाजिक अवहेलित श्रेणी बोली कहुए से विकास गोटे संवेदनशीलता उपर विकसित करता है ईवीएसटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 34 पे कौन देती व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रैवल थीम्स इन डेवलपिंग लाइफ स्किल जीवन दक्षता विषय विकास रे भ्रमण प्रसंगर महत्व कौन भ्रमण गोटे नूतन परिवेश सहित खाप खुआइबा और विविधता को सम्मान देवा भ्रमण सहनशीलता विभिन्न संस्कृति प्रति उत्सुकता एवं नूतन परिस्थिति को संभाळिबा सिखाए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 35 व्हिच एनसीएफ 2005 प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड व्हेन ईवीएस लेसन इंक्लूड फॉक टेल्स गोटे ईवीएस पाठ्यक्रम रे जो फॉक टेल रहिल लोक कथा रहिला अंतर्भुक्त हेले एनसीएफ 2005 रो केउ नीति अनुसरण करा जाई थाए एटा गोटे ज्ञान को विद्यालय बाहर जीवन सहित जोड़ुची तो लोक कथा हूँ गोटे सामुदायिक ज्ञान एवं गोटे परंपरा बहन करे जहाँ शिक्षा को संस्कृति सांस्कृतिक भाव एक प्रासंगिकता करता है ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 36 हाउ डज ईवीएस कंट्रीब्यूट द लर्निंग विदाउट बर्डन बा बीजा बोझरे शिक्षा ईवीएस किपरि अवदान दे थाए यहाँ गोटे एकाधिक विषय को गोटे क्षेत्र में समन्वित करी बा विभिन्न बही बदल में पिला माने सेगुड़ी को एकाठी करी पढ़ती जहाँ को पुनरावृत्ति को एड़े दी था तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन इंट्रिगेशन ऑफ पेडागोजी इन ईवीएस रेफर्स टू गोटे ईवीएस रे शिक्षादान पद्धति रो समन्वय क्या सूचाए ईवीएस रे शिक्षादान एक अनुसंधान एवं खेलकूद भली शिक्षादान पद्धति की बुझाए यार अर्थ हो गोटे समन्वित धारणा शिखापी प्रभावशाली एवं शिशु केन्द्रिक कौशल व्यवहार कर शिखा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर व्हाई इज फूड कंसीडरेड ए सिग्निफिकेंट थीम्स इन प्राइमरी ईवीएस गोटे प्राथमिक ईवीएस रे खाद्य कहीं एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाव विवेचित कर खाद्य वस्त्र बासगृह एक मुख्य अवदान गोटे मनुष्य तो यहाँ कौन पर जड़ित यह जीव मान संस्कृति और भूगोल सहित जड़ित कराए कारण छात्र छात्री मैंने शिखती जे आम कौन खाऊ कहीं खाऊ या विभिन्न अंचल किपरि भिन्न भिन्न हुए ताहा जना पड़े कौथुरु यही ईवीएस पाठ्यक्रम खाद्य विषय जानापी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इंट्रिकेटेड ईवीएस एजुकेशन एम टू क्रिएट ए डैश ऑफ द एनवायरनमेंट समन्वय ईवीएस शिक्षा परिवेश एक डैश सृष्टि कर लक्ष्य रखि था समन्वित शिक्षा सब एक समन्वय एवं गभीर बोधगम्यता को लक्ष्य करता है गोटे यूनिफाइड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग
ସମନ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚୟ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ସମାଜ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which domain is integrated into EVS at the primary level? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ EVS ରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଏଥିରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା EVS ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହିଁ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B is the right answer. Which of the following is not a characteristics of integrated approach in EVS? EVS ରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମିଳିମିଶି ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପାଇଁ ପୃଥକୀକରଣ। ସମନ୍ୱୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାକୁ ହଟେଇବା ଏବଂ ପୃଥକୀକରଣ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। In class 3, EVS is introduced as a single subject to replace. ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ EVS କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଏକକ ବିଷୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କାରଣ EVS ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାରଣାକୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହିଁ ସାମନ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 43. What is the primary benefit of a theme approach over topic based approach? ଗୋଟେ thematic approachଟା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଲାଭ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କିପରି ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ସଂଯୋଜିତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 44. Which of these is a sub themes under 4? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ ଏକ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ? ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର, ଚାଟିବା ଏବଂ ହଜମ କରିବା, ପରିବେଶର ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ, ଚାଖିବା ଏବଂ ହଜମ କରିବା। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। How should an EVS teacher address social inequalities in classroom? ଜଣେ EVS ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତାକୁ କିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, କାରଣ ମୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। The integrated nature of EVS helps in reducing curriculum load by EVS ର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକୃତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୋଝ କମାଇବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ, କାରଣ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧାରଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which of the following activities best promotes holistic learning in EVS? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ EVS ରେ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀକୁ ଏକ ପରିଭ୍ରମଣ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ଏକାଠି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। In EVS, the shelter themes teaches children about diversity in dash. EVS ରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ଘର କିପରି ବଦଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which of these best describes environmental education in the context of EVS? EVS ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଚେତନତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Why is work and play include as a sub themes in EVS?
EVS रे काम EVS रे काम एवं खेल कहीं एक उपप्रसंग उपर अंतर्भुक्त अटे। EVS टा सब बड़े सामाजिक भूमिका एवं समर मर्यादा बुझापी साहाय्य करता है। यह विभिन्न वृत्ति को सम्मान देवा एवं विकास रे खेलर भूमिका बुझार साहाय्य करता है। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। आउ 10टी प्रश्न पे रहा व्हिच NCF 2005 recommended स्पेशली हेल्प इन इंटीग्रेटेड EVS। क्यों NCF 2005 सुपारिश विशेषकर समन्वित EVS रे साहाय्य करता है। यहाँ गोटे शिक्षा को श्रेणीगृह बाहर जीवन सहित जोड़बार साहाय्य करता है। कारण समन्वित प्रभावशाली हुए जितेबाला शिक्षा वास्तव जीवन सहित जड़ित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। In the EVS syllabus, family and friends is a dash while plant is a dash। EVS पाठ्यक्रम रे परिवार एवं जीवन साथी एक डैश एवं उद्भिद एक डैश अटे। तो सांगसाथी एवं परिवार गोटे प्रसंग किंतु उद्भिद एवं प्राणी गोटे उपप्रसंग अटे। ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शेष 7टी प्रश्न पिला माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन EVS। EVS रे प्रासंगिक शिक्षार अर्थ कौन। प्रासंगिक शिक्षा कहले कौन। यह गोटे पाठ्यक्रम जोटा कि शिशुर चारिपाखर आरंभ होगा उचित। तो स्थानीय परिवेश एवं अनुभूति माध्यम शिखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 54 इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन EVS हेल्प स्टूडेंट टू EVS रे कला एवं कारुकार्यर समन्वय छात्र मानक कौन कर साहाय्य करता है। कला से बोधगम्यता एवं सृजनशीलता भावना प्रकाश करने साहाय्य करता है। कारण कला पिला से शिक्षा को प्रकाश करने एक सृजनशील माध्यम देता है। ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर टीचिंग EVS थ्रू थीम्स। निम्नलिखित मध्य क्यों प्रसंग माध्यम EVS पढ़ेबार एक कारण अटे। तो ऑप्शन देइछे सब पृथ्वी प्रति शिशुर प्राकृतिक दृष्टिकोण अनुसरण करने। कारण पिलामाने स्वाभाविक भाव परिवेश को एक सामग्रिक रूप में देखते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56 हाउ डज EVS हेल्प इन डेवलपिंग ए सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। EVS किपरि सामाजिक दायित्वबोध एवं विकसित करिबारे सहायता करता है। यह एक संरक्षण एवं समानता विषय शिक्षा देता है। कारण जल एवं खाद्य भली प्रसंग संबल बांटिबा एवं अन्य मान जत्न नेबा विषय सचेतन सृष्टि करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द थिंग्स वी मेक एंड डू थिम्स इज यूनिक बिकॉज इट लिंक आमे जहाँ करूँ ता तैयारी करूँ प्रसंग अन्य कारण यह क्या करता है। यह इतिहास एवं भूगोल को प्रजुक्ति विदेश से जोड़ता है। ठीक अच्छे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन एम ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर में EVS उद्देश्य निम्नलिखित मध्य क्योंटी नुहे। फास्ट है शिक्षक श्रेणीगृह शिक्षा को बाहर दुनिया से जोड़वा सामाजिक समस्या प्रति संवेदनशील विकसित करवा पिलामानंकु वैज्ञानिक भाव तालीम देवा ना प्राकृतिक परिवेश प्रति कौतूहल बढ़ाइबा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिलामानंकु वैज्ञानिक भाव तालीम देवा। कारण लक्ष्य हूँ यार कौन साधारण चेतना यही विषय रे वृत्तिगत तालीम नुहे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेष 2टी प्रश्न पिला माने इंटीग्रेटेड EVS एजुकेशन एम टू क्रिएटेड ए डैश ऑफ एनवायरनमेंट। समन्वित EVS शिक्षा परिवेश एक डैश सृष्टि करने को लक्ष्य रखे। परिवेश को एक सामग्रिक दृश्य भाव होलिस्टिक व्यू भाव ग्रहण करने को दृष्टि रखता है। कारण होलिस्टिक डेवलपमेंट कहले कौन गोटे सामग्रिक विकास। होलिस्टिक व्यू कहले कौन सामग्रिक दृश्य जोटे पिलामानंकु निजे समाज एवं प्रकृति मध्य संपर्क देखिबार साहाय्य करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शेष प्रश्न पिला माने व्हिच ऑफ दिज डोमेन इज इंटीग्रेटेड इनटू प्राइमरी लेवल EVS। प्राथमिक स्तर में EVS रे क्यों क्षेत्र में समन्वित होउछि।
विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं परिवेश शिक्षा ए तीनटा दरकार कारण एनसीएफ बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अनुजाई ये तीनटा ही गोटे मुख्य समन्वित स्तंभ ईवीएस पाठ्यक्रम अटे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वर्तमान 60 प्रश्न परिसमाप्ति घटी जाइए। आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डीपी एंट्रांस को फॉलो करूँ आगे ये नुआ नुआ वीडियो देखा हेले जो मैंने प्रीवियस सीडीपी संपूर्ण सिलेबस कवर करना प्ले लिस्ट तार सीरियल वाइज डिस्कसन कर। तो ये रही जय जगन्नाथ जय माँ।